नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों का। जनसुराज के संस्थापक और पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की करारी हार के बाद पहली बार खुलकर बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव रिग्ड यानी कि प्रभावित या गड़बड़ी लगती है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वर्तमान में उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। बातचीत में किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी की हार जितनी बड़ी दिख रही है, जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। उनके अनुसार जनसुराज में कई महीने चली यात्रा के दौरान जनता का उत्साह, समर्थन और फीडबैक काफी सकारात्मक मिला था, लेकिन मतदान परिणामों में वो दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुछ अदृश्य ताकती थी। ऐसी पार्टियों को लाखों वोट मिले जिन्हें लोग जानते तक नहीं थे। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि बोलो ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, लेकिन मेरे पास इसका कोई भी सबूत नहीं है। फिर भी कई चीजें जोड़ नहीं खाती। पहली नजर में लगता है कि कुछ गलत हुआ, पर क्या ये अभी नहीं पता। उन्होंने कहा कि वोटिंग पैटर्न और ग्राउंड रिपोर्ट का आपस में तालमेल बहुत उल्टा है, जो इस संदेह को और गहरा करता है। प्रशांत किशोर ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए ने हजारों महिलाओं को 10,000 रुपए नगद बांटे और ये सिलसिला चुनाव घोषित होने से लेकर मतदान के दिन तक चला। उनके मुताबिक ये रकम केवल पहली किस्त थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं से कहा गया कि उन्हें कुल 2 लाख रुपए मिलेंगे। 10,000 रुपए पहले दे दिए गए और कहा गया कि अगर वो एनडीए को नीतीश कुमार को वोट देंगे तो बाकी राशि बाद में मिलेगी। मैंने बिहार ही नहीं, देश में कभी किसी सरकार को महिलाओं को ऐसे पैसे बांटते हुए नहीं देखा। पीके के अनुसार यह महत्वपूर्ण कारक था जिसने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया है। पीके ने स्वीकार किया कि चुनाव के अंतिम चरण तक मतदाताओं ने यह धारणा बनाने लगी कि जनसुराज जीतने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को डर था कि अगर उन्होंने हमें वोट दिया और हम नहीं जीते तो कहीं फिर से लालू प्रसाद यादव का जंगल राज न लौट आए। इस डर से भी वोट खिसक गए। उनका मानना है कि यह भावना कई इलाकों में निर्णायक साबित हुई है। जब उनसे पूछा गया कि कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने उनकी राजनीतिक यात्रा का ऑबिच्यूरी लिखना शुरू कर दिया, तो पीके ने कहा कि जो लोग आज मेरी आलोचना करते हैं वही पहले मेरी जीत पर तालियां बजाते थे। आलोचना उनका नाम है और अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं सफल हुआ तो वही लोग फिर तालियां बजाएंगे। ये सब दर्शाता है कि कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी बाकी है। बिहार की 243 सीटों में से 248 पर जनसुराज पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। वोट शेयर केवल 2 से 3% रहा। अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर ने इसे करारी हार बताया, लेकिन दृढ़ता जताई कि ये अंत नहीं है।